हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज हम इसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई के अनुसार इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से एक भी टॉपिक को रिड्यूस नहीं किया है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एसिड, बेस एंड साल्ट जितने सारे मतलब ये वर्ल्ड में कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो तीन ही चीज हो सकते हैं, या तो वो एसिड हो सकते हैं, या तो वो बेस हो सकते हैं, नहीं तो वो साल्ट हो सकते हैं। क्या? तो देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि जितने सारे कंपाउंड है इस वर्ल्ड में यानी इस यूनिवर्स में जितने सारे कंपाउंड है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। या तो वो एसिडिक होगा यानी वह एसिड होगा, या बेस हो सकता है, या साल्ट हो सकता है। ठीक है, क्या आपको इस बात समझ में आई कि जितने सारे वर्ल्ड में कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं या तो वो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक, या साल्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमने जान लिया कि जितना कंपाउंड इस वर्ल्ड में यानी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या तो वो एसिड हो सकता, नहीं तो बेस हो सकता, और पक्का नहीं तो साल्ट होगा। तो ये तीनों था कंपाउंड जो है तीन प्रकार के हो सकते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। तो बात आती है कि एसिड होता क्या है। ठीक है, एसिड क्या होता है? तो देखिए एसिड आर दोज सब्सटेंस when they fully ionize in water then it will always produce H plus aqueous ion, और उसी को हम लोग H3O plus हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, देखिए मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या बोलना चाह रहा है ये एसिड, कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं अगर उसको हम फुल्ली आयोनाइज करेंगे ना, पानी में यदि फुल्ली आयोनाइज करते हैं एसिड को तो वह हमेशा H प्लस एक्वस आयन हमको देता है। क्या देता है? ऑलवेज H प्लस एक्वस आयन हम लोगों को देता है, और उसी को हम लोग H3O प्लस आयन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। ठीक है, समझ में आया? एक बार और मैं बता रहा हूं कि अगर नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी एसिड को यदि हम पानी में रखेंगे तो हमेशा H प्लस आयन देता है, यह एसिड का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, समझ में आई? तो देखिए एसिड होगा क्या, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ये अब आगे है HNO3 जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और अगला होता है H2SO3 जिसका नाम है सल्फरस एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं लेकिन ये सारे क्या है, फेमस एसिड्स हैं, इसी के लिए मैंने इसका नाम लिखा है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 सल्फरस एसिड, H2SO3 सॉरी सल्फरस एसिड होता है। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। हम लोगों ने एसिड के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन नहीं किया है, अभी आगे और डिस्कशन करेंगे। बस हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए हैं कि एसिड होता आखिर में क्या है। एक्चुअल में एसिड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि एसिड वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, सॉर टेस्ट होता है। तो वो परफेक्टली वेल राइट जो है डेफिनेशन नहीं होता, वो कहीं कहीं पे गलत हो जाता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्या हम इसको चख के देख सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है, मेरा जी जल सकता है। ठीक है, इसीलिए एसिड का जो मैंने डेफिनेशन बताया कि अगर एसिड को हम वाटर में फुल्ली आयोनाइज करते हैं तो वो H प्लस एक्वस आयन देता है, तो वो परफेक्ट डेफिनेशन हो जाता है एसिड का। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हेन दे पार्शियली आयोनाइज इन वाटर देन इट प्रोड्यूस OH माइनस आयन। हमने क्या देखा था कि एसिड जो था उसको पानी में डाल रहे थे तो वो H प्लस आयन दे रहा था हम लोगों को, लेकिन बेस में क्या होता है कि बेस को यदि पानी में रखेंगे, वाटर में पार्शियली आयोनाइज करते हैं तो वो OH माइनस आयन हम लोग को देता है, OH माइनस आयन, जिसको हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
हाइड्रो ऑक्साइड आयन हम लोग उसको बोलते हैं। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या मैं बात कर लूँ एग्जाम्पल, तो बहुत सारा हो जाएगा। देखिए अगर आपको बेसिस यदि याद नहीं है तो एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो उससे भी आप कर सकते हैं। मेटल के साथ जो है अगर हाइड्रोक्साइड आप लगा दो तो ऑलवेज जो है बेसिस बन जाता है, वो हमेशा बेस होगा, ठीक है। अब जैसे देखो मेटल एक ले लो, तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड होता है ना वो बेस होता है। तो कुछ मेटल ले लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेता हूं मैं, और उसमें हाइड्रोक्साइड लगा देंगे OH, ठीक है, यानी क्या हो गया NaOH हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। फिर एक मेटल ले लेता हूं मैं मैग्नीशियम, उसमें हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका होल 2 हो जाता है। होल 2 होता है क्यों, तो देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 क्रॉस करेगा तो बनेगा Mg और OH का होल 2, इसीलिए इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्रॉसओवर हुआ इस तरह से मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का, उसी तरह से कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मिलके जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और ये तीनों जो है एक बेस है, क्या है, बेस है, ठीक है। तो हम लोगों ने एसिड के बारे में और बेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। एसिड हो गया, बेस हो गया। अब बात आती है साल्ट की, तो साल्ट का जो डिस्कशन है ना हम लोग थोड़ा बाद में करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। हाँ, हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ एसिड है कोई चीज़ बेस है, उसको कुछ ना कुछ तो होता होगा, कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए हम लोग जो है इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स का। तो हम लोग अभी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो देखिए एसिड हो गया, बेस हो गया, या कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड हो गया यानी साल्ट हो गया, उसको हम कैसे पता करेंगे। देख के तो पता कर नहीं सकते कि वो एसिड है कि बेस है, या कौन सा कंपाउंड है, न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है, देख के तो पता करेंगे नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यानी हिंदी में उसको सूचक बोला जाता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं इंडिकेटर्स। एक लिटमस पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, एक होता है फेनोल्फेथिलीन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो हम बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इंडिकेटर्स होते कैसे हैं, कि कौन सा इंडिकेटर जो है एसिड डाल दे तो अपना जो है कलर में क्या चेंजिंग करता है, इस सब के बारे में अभी लोग हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग लिटमस पेपर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये लिटमस पेपर। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि लिटमस पेपर आखिर होता क्या है, क्या करेगा अगर लिटमस पेपर पर जो है एसिड डाल देंगे, लिटमस पेपर होता कितने प्रकार का है, ठीक है। तो वही बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए लिटमस पेपर जो होता है ना, मिलता कैसे है। तो लिटमस पेपर एक लीचन, LICHEN, लीचन नाम का एक प्लांट होता है, उससे हम लोग जो है लिटमस पेपर मिलता है, लीचन नाम। और ये लीचन नाम का जो प्लांट होता है, यह किंगडम थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है, थैलोफाइटा। अब जो लिटमस पेपर होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। लिटमस पेपर का 2 टाइप होता है, यानी यह लिटमस पेपर जो होता है 2 प्रकार का होता है। इस तरह से मैं कर रहा हूं, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। एक ब्लू लिटमस पेपर, एक रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो अब हम कैसे जानेंगे भाई कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस क्या है, क्या करेगा अगर उस पर एसिड डाल दे या बेस डाल दे, क्या करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग रेड लिटमस पेपर पर, अगर आप लोग रेड लिटमस पेपर पर अगर बेस डाल देते हो, ठीक है, मैंने आपको बेस बताया है ना, आप अगर रेड लिटमस पेपर पर बेस डाल देते हो तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस को वो क्या कर देगा, वो ब्लू कर देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग समझ पाएंगे कि वह जो हम लोग कंपाउंड यूज किए, जो हमने वो रेड लिटमस पेपर पे डाला, वो क्या था, वह एक बेस था। क्योंकि बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि रेड लिटमस को वो ब्लू कर देता है।
अब सिमिलरली अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ले लें, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर ले लें और उस पर एसिड डाल दें तो वो क्या करेगा, वो कर देगा रेड। ब्लू लिटमस पेपर पर अगर एसिड डाल दे तो उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो सब्सटेंस हम लोग इस पर डाले वो एसिड था कि बेस था। ठीक है, अगर जो रेड लिटमस पेपर है अगर उस पर बेस डाले तो ब्लू करेगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर है उस पर एसिड डाले तो उसको रेड कर देगा। हाँ, अब हम जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर आप देखिए, अगर रेड लिटमस है, अगर रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर आप रेड लिटमस पेपर पर एसिड डाल देते हो तब क्या होगा, ये भी तो केस हो सकता है ना कि अगर आप रेड लिटमस लो और उस पर एसिड डाल दो तब क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लिटमस पेपर का जैसा कलर था वैसा ही कलर रहेगा, यानी रेड का रेड ही रह जाएगा, कुछ नहीं, यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नो इफेक्ट। और उसी तरीके से अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर बेस डाल देते हैं फिर भी नो इफेक्ट, फिर भी नो इफेक्ट। समझ में आया इतना बात आपको? मैंने क्या बताया, अगर रेड लिटमस पेपर लो, अगर उस पर आप बेस डाल दो, क्या डाल दो, बेस डाल दो रेड लिटमस पेपर पर, तब उसको वो ब्लू कर देगा, ये प्रॉपर्टी होता है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लो और उस पर एसिड डाल दो तो वो रेड कर देगा। अगर आप रेड लिटमस लो और उस पर एसिड डाल दो, कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं, जैसा का था वैसा ही हो जाएगा, नो इफेक्ट। अब ब्लू लिटमस पेपर लो और उस पर बेस डाल दो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट। तो आपको लिटमस पेपर के बारे में कुछ जानकारी समझ में आ गया होगा कि बस इतना ही जानना कि लिटमस पेपर दो प्रकार का, रेड लिटमस पर बेस डाले तो ब्लू और ब्लू लिटमस पर एसिड डाले तो रेड। इतना बात आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए बच्चों, अब मिथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो इस वीडियो में मैं मिथाइल ऑरेंज का चर्चा नहीं करने वाला हूं। तो आप लोग को यह मैं होमवर्क दे रहा हूं कि ये मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर कैसा है, अगर मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाल दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, अगर मिथाइल ऑरेंज में बेस डाल दिया जाए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है। आप जो है हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज होता क्या है, वो क्या करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देगा। ठीक है, आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जरूर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन के बाद ये वीडियो आया है तो कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे इंस्टीट्यूट पे, इसी के लिए वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं आशा करता हूँ कि वीडियोज़ रेगुलर और कंटिन्यू जो है वीडियो आप लोग के पास आएगा। और बस इतना ही कहूँगा, अच्छे से पढ़े और खूब पढ़े, जमकर पढ़े और अच्छे मार्क्स लाएं, और हम तो आपके साथ हैं ही, रेगुलर वीडियो आएगा, पढ़ते रहें। गुड बाय।